पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे कहानी के अंत में बैताल राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछता है और सवाल का जवाब सुनते ही संतुष्ट होकर पुनः शर्त के अनुसार उसी पेड़ पर चला जाता है। राजा विक्रमादित्य फिर से बैताल के पीछे पीछे जाते हैं और उसे पकड़कर दोबारा अपनी पीठ पर लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। इस बार बैताल राजा से कहता है, इस जंगल में मुझ बैताल के पीछे क्यों पड़ा है? तू ऊबता नहीं है? राजा विक्रमादित्य बैताल की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं। बैताल राजा विक्रमादित्य से कहता है कि चल राजा, तू तो इसी तरह से ढीठ होकर मेरे पीछे पड़ा रहेगा। मैं भी तुझे इसी तरह से ढीठ होकर कहानियाँ सुनाता रहूँगा। चल, मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है इसी महान उज्जैन नगरी की। उज्जैन नगरी में एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम था वीरदेव। वीरदेव की रानी पद्मा और उनकी एकलौती पुत्री अनंतरती, जो कि बहुत ही सुंदर, गुणवान और चतुर थी। राजकुमारी अनंतरती अपने माता पिता के सामने राज्य भ्रमण की इच्छा जाहिर करती है। माता पिता की इकलौती पुत्री होने की वजह से माता पिता राजकुमारी को मना नहीं कर पाते हैं। राजकुमारी अपनी सहेलियों और सेना की एक टुकड़ी लेकर राज्य भ्रमण के लिए निकल जाती है। राजकुमारी जब जंगल से निकल रही होती है तब एक व्यक्ति उनके काफिले के सामने आकर जोर जोर से चिल्लाता है, आगे मत जाइए, आगे खतरा है। राजकुमारी उस व्यक्ति से पूछती है, तुम्हें कैसे मालूम कि आगे खतरा है? वह व्यक्ति कहता है, राजकुमारी जी, मैं एक भाषा ज्ञानी हूँ। मैं पक्षियों से उनकी भाषा में बातें कर सकता हूँ। इसीलिए इन्हीं पक्षियों ने मुझे अभी बताया कि आगे एक शेरों का झुंड बैठा हुआ है। राजकुमारी पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली थी जिसे पक्षियों की भाषा का ज्ञान था और जो पक्षियों से बातचीत कर सकता था। राजकुमारी ये जान आश्चर्यचकित थी, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति पक्षियों से भी बात कर सकता है। इसलिए उन्होंने अपने 2 सैनिकों को आगे जाकर ये देखने के लिए बोला, क्या वाकई में आगे शेरों का झुंड बैठा हुआ है? सैनिक आगे जाकर आदेशानुसार रेकी करके आते हैं और वही बात बताते हैं जो उस पक्षी भाषा ज्ञानी ने बोली थी। राजकुमारी ने उत्सुक होकर उस व्यक्ति से पूछा कि वह कैसे पक्षियों की बोलचाल समझ पाते हैं। उस व्यक्ति ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, मैं बचपन से इन्हीं पक्षियों के पशुओं के बीच में पला बड़ा हुआ हूँ और मेरे पिताजी की यह कला मुझे उनकी विरासत के रूप में प्राप्त हुई। राजकुमारी उस व्यक्ति की तरफ देखती है और मुस्कुराकर कहती है, अगर मैं राजकुमारी ना होती तो मैं यह विद्या, यह कला ज़रूर तुमसे यहाँ रहकर सीखती। तुमसे मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। कभी इस जीवन में मिलना हुआ तो यह कला सीखने के लिए मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। यह कहकर राजकुमारी आगे की ओर प्रस्थान करती है। राजकुमारी अनंतरती आगे बढ़ते हुए और किन किन लोगों से मिलेगी और उन्हें क्या क्या अनुभव प्राप्त होंगे, ये जानने के लिए बने रहिए बैताल पच्चीसी के कहानियों के सिलसिले में। तब तक के लिए धन्यवाद।